का ये है सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये यही था फार्मूला बाबू। ठीक है, पर उस सब्जेक्ट क्या होता है? जब काम करता है, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जैसे खड़ा हुआ, अब हमारे पास कॉपी है, आप कॉपी करा या तुम ऐसे हाथ पर जैसे हम क्या किए, तुमको मारे। कौन मारा तुमको? मैं। जो काम का मारने का काम कौन किया? मैं। तो वह क्या होता है लगा? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। यानी कि जो काम करता है उसे क्या कहते हैं बाबू? सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट यानी कि समबॉडी हु डज द वर्क दैट इज नोन एज द सब्जेक्ट। जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं? नहीं, हाँ, जो who receive the action of the effect of, who receive the effect of subject that is known as the object। यानी कि जो सब्जेक्ट के प्रभाव को रिसीव करे, सब्जेक्ट के प्रभाव को ले, उसे क्या कहते हैं बाबू? ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के प्रभाव को क्या करे? ले। यानी कहने का मतलब मैं तुमको ऐसे मारा, असर किस पर पड़ा बाबू? इस पर। जैसे मैं एक पेज लेता हूं, जैसे मैं तुम्हारा कोई एक पेज लेता हूं, यानी जिस पर तुम्हारा असर पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो एक पेज लेता हूं, इसको मैं क्या किया? फाड़ दिया। लेकिन इसको फाड़ने के बाद असर किस पर पड़ा? फाड़ा कौन? मैं। कितना बस समझ में आया? यानी कि जिस पर असर पड़ता है, काम का जिस पर असर पड़ता है उसे क्या कहते हैं बाबू? ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। आओ बाबू, ठीक है, ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं लाला? ऑब्जेक्ट। इतना बस समझ में आया बाबू? वर्ब क्या होता है? देखो हर एक बात को जानना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट फार्मूला उत्तर नहीं जानना चाहिए। वर्ब क्या होता है बाबू? वर्ब का मतलब होता है डूइंग एक्शन। अगर जो कोई काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना क्या है बाबू? एक वर्ब है। क्या बाबू? वर्ब। यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो हम एक काम कर रहे हैं, इसे हम डूइंग एक्शन वर्ब भी करते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब भी कहते हैं। अब इसको सिंपली हम कह सकते हैं लॉसिंग ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज अ वर्ब। जिसमें आपका एनर्जी लॉस हुआ हो उसे हम वर्ब भी कहते हैं। इतना बात समझिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारा एनर्जी लॉस रहा है, तुम देख रहे हो, तुम्हारा एनर्जी लॉस हो रहा है, पढ़ रहे हो तो एनर्जी, बैठे हो तो एनर्जी लॉस हो रहा है। इसको बात समझ सकते हो? इसे हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वर्ब। बात सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? तुमको आना है? यस सर। यस सर, आज से आना। तो यस सर क्या नाम है हमारा पढ़ाया वो जानते ही हो? कितना पढ़ते हो? 3। ओके, 10 और हमसे मत कहना, हमको 10 आता है। ठीक है, 10 मान लेते हैं। कितना बात समझ में आया बाबू? यस सर। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वाक्य बनाना पड़ता है। अब देखो, वेरी सिंपल। ऐसा सेंटेंस तुम लोगों को ऐसा बता देंगे। देखो इधर यहाँ से बताएंगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा, बात पढ़ते हैं डिफरेंट कर ही रहेंगे। ठीक है, इस तरह का एग्जाम में 10 नंबर का आता है। जैसे हिंदी में लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है, ट्रांसलेट। ठीक है भाई, पहले सबको समझाना है, इसलिए सस्ता सस्ता बताना है बाबू। लास्ट में क्या आ रहा है? तार। ये आ रहा है बाबू, लास्ट में क्या आ रहा है? तार। जब लास्ट में आता आ रहा है तो हम जान जाएंगे यह कौन सा टेंस है बाबू? कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस? कौन सा टेंस बाबू? भाई सब्सक्राइबर हो गए सब लोग, सब्सक्राइब करके लाइक करना, ठीक है भाई। सब्सक्राइब करवा 50 करवा दो, उसके बाद 8 आईडी बन जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइबर बना
देना, लेकिन अभी इसको लगाया जाए। मगोले काम करता है बाबू, कौन काम करता है? मगोले। पहले हमें क्या रखना है बाबू? सबको समझ में आता है? पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट को पता करने के लिए, अगर कोई सेंटेंस है, सब्जेक्ट को पता करने के लिए किसका क्वेश्चन करना पड़ता है? क्या जा कौन का क्वेश्चन करना पड़ता है? किसका क्वेश्चन करना पड़ता है बाबू? जैसे देखो लगा, पहले हम सब्जेक्ट, पहले हमें क्या लिखना है इसमें? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखना है बाबू? वर्ब। उसके बाद क्या लिखना है? यस या यस लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है? इतना बात सबको समझ में आया? सबको ध्यान से इसको बुक में देखा जाए। यहाँ देखने के बाद, हमारा पढ़ाने के बाद, यहाँ देखने के बाद भूलोगे नहीं, इतना बात कंफर्म। पहले सब्जेक्ट देखना होता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद यस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतना बात समझ में आया बाबू? अब देखो, अब ये तुम सेंटेंस लगाने जा रहे हो। सेंटेंस पहले तुमको इसमें क्या लगाना है? पहले क्या लगाना बाबू? सब्जेक्ट लगाना। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाना? वर्ब लगाना। लेकिन अब हमको यह बात नहीं समझ में आ रही है, इधर उधर दाखिल यार देखो, ठीक है। अब तुमको यह नहीं समझ में आ रहा है सेंटेंस में सब्जेक्ट है कहाँ? ठीक है, एक क्वेश्चन तो बनता है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कहाँ पर है? तो सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमें किसका क्वेश्चन करना पड़ता है? कौन का क्वेश्चन करना पड़ता है? किसका क्वेश्चन करना पड़ता है बाबू? कौन का क्वेश्चन करना पड़ता है? किसका क्वेश्चन करना पड़ता है? कौन का क्वेश्चन करना पड़ता है। हम पूछेंगे कि कौन काम करता है? मगोले। आंसर क्या मिला? मगोले। अब हमें कितना भी बड़ा सेंटेंस लगेगा, कितना भी बड़ा सेंटेंस रहेगा, तो हम सब्जेक्ट क्या करेंगे? अब ढूंढेंगे कौन काम कर रहा है? मगोले। कौन काम करता है? मगोले। जब हम पूछेंगे कौन काम करता है, तो हमें क्या मिला? मगोले। अब हम जान जाएंगे बिना जान, ये तरीका नहीं सही बात। ठीक है, अब हम जान जाएंगे क्या डाला कि मगोले क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? मगोले सब्जेक्ट। मगोले सबको लिखने आता है कि नहीं लिखने आता है जी? और उसके बाद ओके, उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब। क्या लिखना है बाबू? वर्ब। वर्ब मगोले क्या करता है? मतलब मगोले कुछ काम कर रहा है, करना क्या है? मतलब काम कर रहा है, तो यह क्या है? वर्ब। जिस काम करने में एनर्जी लग रहा है इसका, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब। यानी मगोले सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं? यस। कौन माने करना होता है बाबू? डू माने करना होता है। उसके बाद डू आता है लिखने, उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? यस। किसका यूज करेंगे? यस। यहाँ पर लिख लो कि डज, हाँ सिंगुलर है इसलिए हम इसको बढ़ा। ठीक है, इतना बात समझ में? यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट इसमें पता करना हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ मिले, तो हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन। ई मगोले करता है, क्या करता है? वर्क। क्या करता है? वर्क। तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? क्या का क्वेश्चन करने पर हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। कौन का क्वेश्चन करने पर हमें क्या मिलता है? सब्जेक्ट। देखो वो पीछे आया, तुम बदतमीज मत करो, इसको निकालो। ठीक है बाबू, तो पीछे आया फिर भी जान तुम नहीं जान रहे, तो जान रहा तभी तो नहीं कर रहे, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्या करता है बाबू? वर्ब। क्या करता है? बात समझ में आया सबको? एक सेंटेंस हो, हर एक का दो सेंटेंस बना करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाबू चलो ठीक। प्रिंस क्या करता है? अभी हमें इसमें पहले क्या करना है? पहले क्या लिखना है? उसके बाद वर्ब, उसके बाद यस या, उसके बाद पहले हमें सब्जेक्ट। अब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना,
कौन घर जा रहा है? कौन घर जाता है? कौन घर जाता है? कौन घर जाता है? प्रिंस। तो इसको हमको प्रिंस लिखने आता है सबको? ठीक है बाबू, ठीक है। जाता है। उसके बाद क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? यानी कि जाना कौन माने जाना। उसके बाद सिंगुलर है प्रिंस, उसके साथ यस या यस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इसमें क्या लगाएंगे? कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? ऑब्जेक्ट को क्या और कहाँ, ये सब क्वेश्चन करने से हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। कहाँ जाता है? गो टू होम। कहाँ जाता है बाबू? इतना बात समझ में आया सबको? सब्जेक्ट प्लस डू या नॉट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है लाला? देखो हमेशा वर्ब हमेशा रहता है। कहाँ रहता है? वर्ब तो रहता है। देखो सब का वही सेम है। कहाँ चेंज होता है? तुम लोग घबराना। सब्जेक्ट वही रहता है, सब्जेक्ट वही हमेशा रहता है। उसके बाद यही बताइए मॉडल एक्चुअली वर्ब चेंज होता है, नेगेटिव है तो नॉट लगा देना होता है। उसके बाद वर्ब तो हमेशा लिखना ही है, ये वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमेशा लिखना रहता है। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया ना? तो यही ज्यादा याद नहीं करना, इसलिए तुम लोग भूलते हो, पूरा याद करते हो, इसीलिए ट्रिक से याद किया करो। ठीक है दादा? राकेश काम नहीं करता। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, तू है तो आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और इसमें नहीं भी आ गया है तो हम जान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। क्या है लाला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। अब देखो सब्जेक्ट अब हमें ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमें कौन का क्वेश्चन करना पड़ेगा? पहले इसमें क्या क्या लिखना है बाबू? इधर जाना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डू या डज लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही क्या लिखना है? ऐसे ही लिखना है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया इतना बात? नोट वाला बात करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं आप? किसका यूज? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं बाबू? डज का यूज करते हैं। किसका करते हैं? डज। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? डू का। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का। इतना बात समझ में आया? रूल ये पहला है, ये रूल दूसरा है। ये रूल पहला है, ये रूल दूसरा है। ये रूल पहला है, ये रूल दूसरा। इतना बात समझ में आया? चलो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू? सेंटेंस करेंगे। क्या करेंगे? एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल विवेक जी समझ आ रहा है कि वीडियो बनाने हैं? वीडियो
फेमस था कम से कम लाइव क्या नहीं चला रहे हो नहीं लाइव चला रहे हां आज फोटो खोलवा करना जानते ही बात है गरीब बात चलो अभी ये वाला हो जाता देखो हे चलो छोड़ो अरबाज रात में नहीं सोता है क्या करता है नहीं सोता है नहीं सोता लास्ट में क्या है बाबू है कहते हैं ये सब बातें आ रही ठीक है कौन नहीं सोता है बाबू पहले में क्या लगाना है सर से क्या लगाना है सर से कौन नहीं सोता है अरबाज कहाँ नहीं सुनते बर्बाद कोई टेंशन लगा अरबाज क्या नहीं करता उसके बाद क्या लगाना है बाबू अरबाज सिंगुलर है तो क्या करना है सिंगुलर है हाँ अरबाज सिंगुलर है तो क्या यूज करना है अरबाज डैश लगा दें डैश डैश का यूज करते हैं तो उसके बाद क्या यूज करना है नॉट इसका यूज करना है नॉट नॉट लगा दें हाँ उसके बाद वर्ब का उसके बाद क्या करना है वर्ब अरबाज रात में क्या नहीं करता है क्या नहीं अरबाज क्या नहीं करता है अरबाज क्या नहीं करता है नहीं सोता अरबाज क्या नहीं करता है नहीं सोता सोने का काम कर रहा है ना इसमें सोने का जब काम कर रहा है यानी कि सो रहा है तो यानी कि ये सोना क्या है एक वर्ब सोना क्या है वर्ब तो इसलिए कौन माने सोना कौन माने सोना बाबू स्लीप नाइट कब नहीं सोता है कब नहीं सोता बाबू रात में एट नाइट ये सब एट कहाँ यूज किया जाता है विथ कहाँ यूज किया जाता है टू माने से होता है विथ माने से होता है फॉर माने के लिए होता है टू माने के लिए होता है लेकिन अलग अलग जगह अलग जगह इन माने कहाँ यूज किया जाता है इन टू कहाँ पे यूज किया जाता है बहुत जल्दी खाता है पूरा सब बता रहे हैं भाई एट इसको नोट करो आप सब नोट करो चलो नोट करो चलो नेगेटिव वाला हो गया फार्मूला मतलब होता है बाबू जो शॉर्ट फॉर्म में होता है फार्मूला का मतलब क्या होता है जो शॉर्ट फॉर्म है ना का हर बार ना जो फार्मूला जैसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है बाबू डब्ल्यू अब बता रहे हैं डब्ल्यू बाबू देखिए डब्ल्यूएस फैमिली का मतलब क्या होता है मोहले मत करो फालतू डब्ल्यूएस फैमिली का क्या मतलब होता है कि जो चीजें डब्ल्यूएस से क्वेश्चन मतलब जिसमें रीजन बताना जैसे जो वर्ड पहले किससे स्टार्ट हो डब्ल्यूएच यानी कि डब्ल्यूएच जैसे वाई हो गया भू देखो बाबू कैसे वाई हो गया देखो वाई आया डब्ल्यूएच आया भू आ गया डब्ल्यूएच आया बाबू हाउ मेनी हार्मोन्स ये आ गया या छोटा बाबू यानी कि ये आया इतना वर्ड यानी कि दो वर्ड आना चाहिए डब्ल्यूएच डब्ल्यू चाहे आया चाहे एच आया यानी चाहे डब्ल्यूएच आया दोनों ठीक है विन हो गया देखो समझ आ रहा है कि नहीं बाबू हूं आ गया हूं आ गया ये सब क्या होते हैं बाबू डब्ल्यूएच क्या होते हैं बाबू डब्ल्यूएच जैसे दो टाइप के आंसर होते हैं आपको बताना है तो हम आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसे बाबू को बताना है कहते हैं कि तुम पढ़ने क्यों आ रहे हो तुम पढ़ने क्यों आ रहे हो इस टाइप का क्वेश्चन ये बताएगा रीजन मैं इसलिए पढ़ने आ रहा हूँ ताकि हम पास हो जाए 10 और ज्यादा नंबर इसलिए मैं पढ़ने आ रहा हूँ तो अब मैं पूछूंगा डायरेक्ट क्या तुम पढ़ने आओगे तो ये बोलेगा हाँ मैं पढ़ने आऊंगा एक यस नो टाइप का क्वेश्चन होता है यानी कि हाँ नाम में जवाब देना होता है एक में क्या बताना होता है रीजन बताना होता है क्या बताना होता है रीजन जब इसमें रीजन बताएंगे तो डब्ल्यूएस से स्टार्ट होता है किससे स्टार्ट होता है बाबू डब्ल्यूएस सबको समझ में आया बात समझ में आया बाबू चल बैठ बात समझ में आया बाबू
इसमें भी वही रूल होता है, सिंगुलर के साथ डू का यूज करना, प्लूरल के साथ डैश का रूल। अब लास्ट मुझे लगाए 4-5 लोग लग जाएंगे। हो गया। इसमें क्या है बाबू, क्या शहबाज दारू पीता है, एग्जांपल है मुझसे ये मान लो, क्या शहबाज क्या करता है, दारू पीता है। ठीक है, पहले हमें क्या लगाना, डब्ल्यूएच वाला क्यों वाला क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, जब क्यों, कहां, कब, ऐसा जब क्वेश्चन, कैसे, ये सब जब क्वेश्चन पूछता तो क्या होता है कि डब्ल्यूएच पहले स्टार्ट है। पहले हमें क्या यूज करना, चाहे डू याद करना है, चाहे डू किसके साथ यूज करना है बाबू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू का नहीं डच करना उल्टा लिखते हैं। इसके पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका डच है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसे यूज करेंगे बाबू, डच का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, हमारे मन में चलता था कि वाला इसको हम लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। ठीक है, चलो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसकी यूज करेंगे, डच का। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बाबू डू का, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ खड़ा हो। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डैश का यूज करते हैं, किसका बाबू, किसका यूज करते हैं, डैश, किसका, बॉस, चलो बॉस। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, भलाई पूछा, चलो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं बाबू, हाँ देखो लाला हम तुमको समझा रहे हैं, देखा लाला तो सिंगुलर सब्जेक्ट के मतलब क्या होता है, अकेला वाला बात रहता है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो पूरा ज्यादा लोग की बात है। समझ में आया, समझ में आया लाला। सिंगल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं, हाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, वेरी बहुत सही, चलो भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या यूज करना है बाबू, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये यूज करना है। ठीक है, अब हमें मालूम होता है देखो जब क्वेश्चन पूछा जाए तो डब्ल्यूएच हम का यूज करेंगे, जब देखो नहीं बड़ी माना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, यू का यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं, डैश का यूज करते हैं। सब्जेक्ट जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब वहां सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। ऑब्जेक्ट को हम क्या का क्वेश्चन करने पर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, कौन का क्वेश्चन करने पर हमें सब्जेक्ट मिलता है। इतना बात समझ में आया। उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया, हर बात समझ में आ रहा है, ए यार समझ में आ रहा जी, अब मंगोली समझ में आ रहा है। यस सर, बाबू तुमको आया सर। पहले बताओ डू का यूज करेंगे कि डैश करना, वाई का खड़ा खड़ा हो गया, पहले तो कोई बोलेगा नहीं, पहले क्या यूज करना है, डैश का, हां डैश का, इसको इरेज इसको रोक देना थोड़ा देर के लिए, मैं क्या कर रहा हूं। सो हां थोड़ा सा समझ आओ।
शहबाज क्या करता है? ड्रिंक क्या करता है? उसके बाद वर्ब लगाना। क्या करना है? ड्रिंक अल्कोहल एट अल्कोहल है ना। विन कहते हैं, विन माने भी दारू होता है, अल्कोहल मतलब भी दारू होता है, ठीक है। ड्रिंक क्या करता है? अल्कोहल। अल्कोहल डज शहबाज ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? अरे बात समझ में आया बाबू? ए प्लीज समझ में आया? वंस मोर तब से बात कर रहे थे, देखो डच जैसे पहले हमें क्या यूज करना है? डू या डच सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच का यूज किया है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किए हैं, उसके बाद क्या किए हैं? वर्ब का यूज है, यानी कौन माने पीना, ड्रिंक माने पीना। क्या पीता है? अल्कोहल प्लस क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना। इतना बात समझ में आया? चलो सबको समझ में आया कि हर बात समझ में आया? दूध दीदी लगा दे तो दूध दीदी नहीं यहीं पर आके लगा दो। हाँ चल जाना जल्दी करिए।